बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटे पकौड़ों की रेसिपी लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। पकोड़े लोगों से क्यों नहीं अच्छे बनते, सब्जियां कच्ची रह जाती हैं या जो भी उनसे गलतियां होती हैं, क्रिस्पी पकोड़े नहीं बनते। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, लजीज और बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बनाना सिखाऊंगी। रेसिपी की तरफ चलते हैं और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने एक खूबसूरत सा प्यारा सा बाउल ले लेना है और उसके अंदर मैंने यहाँ पर एक लार्ज प्याज शामिल कर दिया है। प्याज को मैंने इस फॉर्म में कट कर लिया है और साथ ही आज मैं आपको आलू और प्याज के पकोड़े बनाना सिखा रही हूँ। तो आलू को भी मैंने यहाँ पर चिप्स की फॉर्म में बारीक बारीक पतला पतला सा कट कर लिया है और 2 अदद हरी मिर्चों को भी यहाँ पर मैंने चॉप कर लिया है। जब भी आप प्याज और आलू के या किसी भी सब्ज़ी के पकोड़े बनाएं तो आप काइंडली सब्जियों को पतला पतला बारीक बारीक कट किया करें ताकि वो अच्छे तरीके से गल जाती हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने साबुत खुश्क धनिया लिया है और उसको हाथों से थोड़ा मसल के आपने शामिल करना है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से इसको हाथों से मसला है और मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। बाकी स्पाइसेस की तरफ चलते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने लाल मिर्च ली है और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक शामिल किया है और इसमें ज़ीरा पाउडर और साथ थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर आपने शामिल करना है। और एंड पे जो इस रेसिपी की शान है वो आपने इसके अंदर कलवंजी ज़रूर शामिल करनी है, 1 चुटकी। और पकोड़े क्रिस्पी कैसे बनेंगे और क्रंची कैसे बनेंगे, आपने इसके अंदर 2 टीस्पून्स कुकिंग ऑयल शामिल करना है, जिससे आपके पकोड़े ना सिर्फ क्रिस्पी बनेंगे बल्कि आपके पकोड़ों के अंदर ऑयल भी नहीं जाएगा। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होगी। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। और अब चलते हैं, इसमें बेसन डालते हैं। बेसन मैंने यहाँ पर 1 प्याली ले लिया है। 1 प्याली बेसन डालकर इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और अब आपने यहाँ पर मेरी बात को गौर से सुनना है कि इसके अंदर पानी कितना जाएगा। वेजिटेबल अपना भी पानी छोड़ती हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच यहाँ पर पानी का यूज़ किया है और हाथों की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जो चीज़ हाथों से मिक्स होती है वो चम्मच से नहीं होती, तो अपने हाथों का इस्तेमाल किया करें और यहाँ पर अच्छे तरीके से एक बैटर बना लें। ये वाले पकोड़े बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही क्रंची बनते हैं। ठीक है, जो मेरी बहनें मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले मेरी बहनों के पास जाए। यहाँ पर आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख लें, आलूओं की कटाई देख लें। आलूओं को मैंने किस तरीके से कट किया है, प्याज को मैंने किस तरीके से कट किया है, ताकि आप कोई भी गलती ना हो। आपकी एक गलती से आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो हमने वो चीज़ नहीं करनी जिससे हमारा काम ख़राब हो। यहाँ पर अब आप कंसिस्टेंसी देखें और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने कुकिंग ऑयल को एक फ्राई पैन में अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई हम इसको नहीं करेंगे। जैसे ही यहाँ पर ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, सारे पकोड़े ऑयल में शामिल कर देंगे। यहाँ पर आप अपने हाथों की मदद से मैं कर रही हूँ, अपने आप किसी चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप छोटे छोटे दरमियाने साइज़ के या बड़े जिस तरह के पकोड़े आपको पसंद है आपने ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से डाल देने हैं। और आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब पकोड़े आपने ऑयल में डालने हैं तो आपका फ्लेम हाई होना चाहिए और 2 मिनट के बाद आपने फ्लेम को हाई टू मीडियम कर देना है और अपने पकोड़ों को अच्छी तरीके से आपने यहाँ पर पकाना है। अब आपने इसको पलटना किस तरह है। बहुत से लोग गलतियाँ कर देते हैं, पकोड़ों को किसी चिमटे की मदद से, किसी चम्मच की मदद से इसको पलटते हैं। तो आपने एक फोक की मदद से पकोड़े को एक एक करके अच्छे तरीके से साइड चेंज करनी है, ताकि एक तरफ से अगर कलर आ चुका है तो दूसरी तरफ से भी कलर आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पकोड़े अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन भी हो चुके हैं और साथ ही साथ जो आलू है वो भी अंदर से अच्छे तरीके से गल चुका है। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन से हमारे यहाँ पे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम पकोड़ों को एक जाली की इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, जाली में, और अच्छे तरीके से इसका जो ऑयल है वो आप नीचे से ड्रेन कर दें और इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करके मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने पकोड़े डिश आउट कर दिए हैं। आप इसको मिंट सॉस, रायता, ज़ीरा रायता है, किसी भी केचप वगैरह से भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी किस्म के पकोड़े आज तैयार हुए हैं। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी प्यारी प्यारी फैमिली को अल्लाह हाफ़िज़।